अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गर्मियों का सीज़न आ रहा है, तो इस सिलसिले में तो मुझे एक एसी की ज़रूरत थी। तो मेरे कमरे का साइज़ है 13 बाई 13, जो कि एक नॉर्मल साइज़ कंसीडर किया जाता है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि एसी लगवाया जाए, जैसे कि गर्मियों का सीज़न आ रहा है। तो मैंने बहुत सोचा समझा, सर्च किया कि कौन सा एसी बेस्ट रहेगा। तो इस सिलसिले में या तो मेरे पास चॉइस थी कि मैं 1.5 टन का एसी लगवाऊं या 1 टन की तरफ जाऊं। तो मैंने मार्केट विज़िट की, बहुत से कंपनीज़ को देखा, डॉवलेंस देखी, TCL देखा और इसके अलावा कैनवुड के एसी देखें। तो मुझे जो सबसे बेस्ट लगा वो TCL का एसी लगा। तो TCL का जो 1.5 टन का एसी है, उसका साइज़ बाकी कंपनीज़ की 1.5 टन की एसी की निस्बत बहुत ज़्यादा है, काफ़ी बड़ा साइज़ है। आपको यूँ लगेगा कि जैसे ये 2 टन का एसी है। और इसके जो 1 टन का एसी है, बाकी एसियों की निस्बत उसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। तो मैंने कंसीडर किया कि जैसे कि मेरे रूम का साइज़ थोड़ा है, तो मैंने TCL का 1 टन का एसी ज़्यादा प्रेफर समझा। तो इसके लिए मैंने बहुत सोच समझकर एक मॉडल प्रेफर किया। एक मॉडल मैंने चूज़ किया जिसका नाम है TCL TSE 12T3 Pro। अच्छा देखें, T3 ये है ट्रॉपिकल कंप्रेसर में आता है। ये कंप्रेसर ज़्यादातर उन इलाकों में यूज़ होता है जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप यूनाइटेड अरब अमारात में चले जाएं, UAE में चले जाएं, सऊदी अरब, दुबई, इन इलाकों में गर्मी बहुत होती है। तो ये कंप्रेसर ज़्यादातर वहाँ यूज़ होता है। तो देखें, इस एसी में जो फंक्शंस हैं, जो फीचर्स हैं, वो इस बॉक्स के ऊपर लिखे हुए हैं। जैसे देखें, ये स्मार्ट एयर फ्लो है, इसकी लो नॉइस है, शोर बहुत कम होगा, हाई एफिशिएंसी होगी, डुअल ड्रेनेज सिस्टम है इसमें। तो इसके अलावा इंसुलेटेड डिज़ाइन है इसमें। और हमारे पास इसका मॉडल नंबर ये है। और मुझे ये मार्केट से इसकी कीमत भी बताता चलूँ। मार्केट से ये कीमत मुझे मिली है 78,500 रुपये, जबकि मार्केट में आजकल कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो इसीलिए अगर आप लोग सोच रहे हैं कि एक एसी लगवाएं, तो जल्दी करें आप लोग और एसी लगवा लें। चलें, अब इसको हम इनबॉक्स करके इसके बॉक्स को हम ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर से हमें क्या क्या सामान मिलेगा और क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। ये इसका आउटडोर यूनिट पड़ा है और ये इसका इंडोर यूनिट पड़ा है। अब मैं आपको इसकी इनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ इसमें सामान कौन कौन सा है। और इसके बाद जैसे हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेंगे तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में इसको मैं अपने कमरे में लगवा लूँगा। फिर जो इसके एम्पेयर्स वगैरह, जो कि जितना जो करंट लेता है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन है कि मतलब आप इसको इसके एम्पेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब इसमें जनरेटर मोड दिया हुआ है L1, L2, L3, जिसमें आप इसको 2 एम्पेयर पर लॉक कर दें, 3 पर कर दें, 4 पर कर दें। पहले एसी को कुछ देर चलने दें, कोई 10 से 20 मिनट इसको एसी को चलने दें नॉर्मल मोड पे। और इसके बाद आप इसके एम्पियर्स को लॉक कर दें। मतलब आपने रात को इसको चला के सो जाना है, तो सारी रात चलता रहेगा। तो बेहतर है कि आप इसको एम्पेयर को लॉक कर दें और 2 एम्पेयर पे लॉक करके सो जाएं, तो ये आपकी बिजली बहुत कम कंज्यूम करेगा। चलिए इसको इनबॉक्स करके देखते हैं। ये अब हमने इसके बॉक्स को खोल लिया है और ये एसी हमारे सामने मौजूद है। अब इसके रैपर वगैरह उतार के देख लेते हैं। देखिए, माशाल्लाह से एसी का साइज़ बाकी कंपनीज़ के 1 टन के एसी की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आपका रूम का साइज़ कम है, छोटा है, 13 बाई 13 है या 13 बाई 14 है या 12 बाई 12 है, तो आप इस एसी को प्रेफर कर सकते हैं। ये कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं इसके: जेंटल ब्रीज, डीप क्लीन, गोल्डन फिन्स। इसके पीछे जो फिन्स लगी होती हैं वो सारी गोल्डन में हैं। जनरेटर मोड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वर्टर, वाईफाई कंट्रोल, लो नॉइस, 150 वोल्ट लो पे स्टार्ट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्प्ले भी है इसके ऊपर। यहाँ पर आपको कहीं इलेक्ट्रिसिटी ये डिस्प्ले करेगा आपको। और 3E डिज़ाइन है इसका। चलिए इसके बॉक्स से बता देते हैं बॉक्स में कौन कौन सा सामान मौजूद है। अच्छा, बॉक्स में सबसे पहले तो आपके पास ये पैड आ जाते हैं, रबड़ के पैड। इसके अलावा आपके पास ये एक वायर आ जाती है। ये वायर जो आपको आपके इंडोर यूनिट को आउटडोर यूनिट के साथ कनेक्ट करेगी। इसके बाद ये आ जाता है इसका रिमोट कंट्रोल। ये देखें, रिमोट कंट्रोल में इसके जो फीचर्स हैं, ये आपके अगर देख सकें तो ये हमारे पास जनरेटर मोड है।
ये हमारे पास टर्बो मोड, यहाँ से आप फ़ैन को एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप हीट, हाँ यहाँ से आप बाकी फ़ीचर्स इसके देख सकते हैं। ये हमारे पास है इसका वारंटी कार्ड, और यहाँ पर हमारे पास जो रिमोट कंट्रोल में सेल यूज़ होने हैं, बैटरीज यूज़ होनी है वो हैं, और इसके अलावा कुछ नट बोल्ट वगैरह। और ये अच्छा ये देखें, ये पीछे वाली जो इसकी फिन्स है ये गोल्डन कलर में लगी हुई हैं, ये देखें। और अगर मैं आपको पीछे से दिखाऊंगा पीछे से किस तरह का दिखता है, तो पीछे से ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ये देखें, ये एसी का पाइप लगा हुआ है, ये इसकी तार, और ये पीछे इसका सारा सेटअप। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा एसी। इसके बारे में मैंने बहुत सर्च किया, फिर जाके इसको कहीं परचेज़ किया। अब हम इसके करते हैं आउटडोर यूनिट को अनबॉक्स। हाँ जी, ये है इसका आउटडोर यूनिट। तो अब इसको भी ओपन करते हैं और इसको भी देखते हैं इसमें क्या क्या है हमारे पास। ये ना दोस्तों, ये हमने इसको ओपन कर लिया है, और ये देखें इसके साथ जो इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट तक जो पाइप लगेगा ये 10 फीट का है। अगर आपकी लेंथ ज़्यादा है या आपने इसको कहीं ऊपर लगाना है तो आप इस पाइप को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। मार्केट से नया पाइप मिल जाएगा जो कि 700-800 रुपये पर फीट के हिसाब से मिलता है, काफ़ी महंगा है। तो इसीलिए आप इसको अगर इसी पाइप को कंज्यूम करना चाहें तो आप इसी को कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये ड्रेनेज पाइप है, ये देखें, ये कुछ ड्रेनेज पाइप है हमारे पास। इसी में ये हमारे पास जो पाइप पर लगने वाली टेप है वो मौजूद है। इसके अलावा ये हमारे पास देखें प्लास्टिक पैरिस, जो होल्स वगैरह करके तो उन पर लगाने के लिए हमारे पास प्लास्टिक पैरिस है। एक ये पाइप है, ये भी 10 फीट का है, और ये पाइप जो है ये भी 10 फीट का ही है। और ये हमारे पास आउटडोर यूनिट जो कि काफ़ी 1 टन के एसी के हिसाब से काफ़ी बड़ा लग रहा है। यहाँ से ये दूसरी साइड से कुछ इस तरह का दिखता है, ये जाली लगी हुई है, और यहाँ भी गोल्डन फिन्स हैं इसमें भी। यहाँ पर कुछ इसकी स्पेक्स लिखी हुई हैं, जैसे कि 12,000 BTU कैपेसिटी है इसकी, कूलिंग कैपेसिटी, हीटिंग कैपेसिटी है 12,150 BTU पर आवर, करंट 5.1 एम्पेयर लेता है स्टार्टिंग में, और हीटिंग मोड में करंट ये हमारे पास ले रहा है 4.4 एम्पेयर, जबकि रेटेड करंट इसका 7.5 एम्पेयर है, और हीटिंग मोड में 10 एम्पेयर है। पावर इनपुट 1100 वाट कूलिंग मोड पे, और हीटिंग मोड पे 970 वाट। रेटेड पावर इनपुट 1600 वाट और 1720 वाट। इसी तरह मैक्सिमम प्रेशर, नॉइस डिस्चार्ज, ये बाकी ये इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है। आपने जब एसी लेने जाना है तो आपने इसको खोल के देखना है मुकम्मल। वो बॉक्स आपके सामने खोल के दिखाते हैं, और जो सामान मैंने आपको दिखाया है वो आप लोगों ने देख लेना है अच्छे से कि आपके इंडोर यूनिट में सामान मौजूद हो। टोटल रिमोट हो गया, और इसके अलावा जो हमारे पास वायर्स हो गई, बैटरीज हो गई, इसके अलावा वारंटी कार्ड, पैड्स, ये हमारे पास ये हमारा इंडोर यूनिट। आपने इसको चेक कर लेना है कहीं पे कोई टूटा हुआ ना हो, ख़राश ना हो, क्योंकि कस्टमर्स आते हैं और ये इनको खोल के दिखाते हैं। तो बॉक्स खोल के आपको दिखा देंगे और वापस से बॉक्स बंद करके आपको दे देंगे। और वारंटी भी बनवाएं इसकी लाजमी, और कोशिश करें जहाँ से भी परचेज़ करें वहाँ पर वो इनकी डीलरशिप मौजूद हो, क्योंकि वारंटी क्लेम करवाने में डीलरशिप्स का बड़ा किरदार होता है। तो डीलरशिप आपको उसकी वारंटी क्लेम करके देते हैं, जल्दी से जल्दी क्लेम करके देते हैं। तो इनको कंपनी की तरफ से प्रेशर होता है। आप इनके वारंटी कार्ड पे नंबर लिखा होता है, अगर कोई भी मसला आया आप वहाँ पर कॉल कर दें, या इनके डीलरशिप जहाँ से एसी परचेज़ किया वहाँ कॉल करें, तो बहुत जल्द मसला आपका हल करेंगे, वारंटी क्लेम करके देंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाना है।
जस्ट मैंने ये कुछ ही दिन पहले परचेज़ किया और इंशाल्लाह 1-2 दिन में इसको मैं लगवा लूँगा। तो अगर कुछ भी मालूमात लेनी हो तो आप ले सकते हैं मुझसे। और बाकी कोशिश करें कि इनकी डीलरशिप पर जाकर जिस भाई के पास, जिस दुकान के पास इनकी डीलरशिप हो, वहाँ से परचेज़ करें तो आपको इसकी बेस्ट प्राइस मिलेगी। अच्छा, ये 12 Pro है, इसकी जो कीमत है ये 12,000 BTU में 1 टन का है। इसकी कीमत जो मुझे मिली है 78,500। और अगर इसी में मैं लेता 18T3 Pro जो कि 18,000 BTU 1.5 टन में 1.5 टन में होता, तो उसकी कीमत थी कम से कम 1,02,000 रुपये। तो वो मैं भी आपको डिस्काउंट के साथ कोई 1 लाख या कोई 98 या 99 हज़ार में मिल जाता। लेकिन इनकी कीमतें बढ़ी हैं, तो आपको बस जहन में यही रखें कि आपको 1 टन की जो कीमत है वो कम से कम 80 से 85 हज़ार रुपये के दरमियान मिलेगी और 1.5 टन की कीमत 1,02,000 से 1,02,006 के दरमियान में मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर इसकी परफॉर्मेंस के बारे में जानना हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता देंगे। जैसे मैं इसी लगवा लूँगा, फिटिंग हो जाएगी इसकी, तो इंशाल्लाह इसको यूज़ करके कुछ अर्सा में आपको बिल वगैरह जो बिजली का बिल आता है, जितनी एम्पियर ये ले रहा है, तो मैं आपको टोटल इसकी मालूमात दे दूँगा इसके। अब तक के लिए यही, अल्लाह हाफिज़।